अब देखो यार, ये बात तो हर किसी को मालूम है कि सासा बैंक एनजेपीडब्ल्यू के रसल किंगडम पर डेब्यू करने वाले गए। बट गाइस यहीं अब कार्ल एंडरसन के टोक्यो डोम में अपीयर होने को लेकर एनजेपीडब्ल्यू के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ चुके गए। विलियम रीगल के डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू में विलियम रीगल को बड़ा पोजीशन मिल चुका है। एईडब्ल्यू में सीएम पंक और लीड की पॉसिबल राइवलरी को लेकर जिम कॉर्नेट की तरफ से काफी बड़ा बयान आ चुका है। क्रिस जेरिको के आरओएच वर्ल्ड टाइटल रन के अंदर जेरिको एईडब्ल्यू में आरओएच के किन किन वर्ल्ड चैंपियंस को लाने वाले थे, इस चीज को लेकर बड़ा खुलासा हो चुका है। एईडब्ल्यू के अगले परव्यू रिवोल्यूशन के टिकट सेल को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी गए। और गाइस वार्नर मीडिया के साथ एईडब्ल्यू के अगले टीवी डील को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी को अब मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करते हैं एईडब्ल्यू और वार्नर मीडिया के टीवी डील की। अगर बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू और वार्नर मीडिया के टीवी डील की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है कल वार्नर मीडिया के साथ उनके टेलीविजन डील को नेगोशिएट करने वाली गए। और गाइस यहाँ पर अगले साल अगर वार्नर मीडिया की तरफ से एईडब्ल्यू कंपनी को एक मेजर टीवी डील मिलता है तभी एईडब्ल्यू कंपनी आगे सर्वाइव कर पाएगी। बट गाइस यहीं अभी इस हफ्ते वार्नर मीडिया और एईडब्ल्यू के रिलेशनशिप को लेकर बैक स्टेज से बहुत बुरी खबर आ चुकी है। वेल गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान वार्नर मीडिया के जिस एग्जीक्यूटिव के साथ एईडब्ल्यू कंपनी के टीवी डील को लेकर लगातार बात कर रहे थे, वार्नर मीडिया ने इस हफ्ते उस एग्जीक्यूटिव को फायर कर दिया है। और गाइस यहाँ पर बेसिकली वार्नर मीडिया के अंदर वार्नर मीडिया का जो एग्जीक्यूटिव एईडब्ल्यू कंपनी को हेल्ड कर रहा था, उस एग्जीक्यूटिव को वार्नर मीडिया के द्वारा फायर कर दिया गया है। और गाइस यहाँ पर पिछले 3 सालों से एईडब्ल्यू कंपनी और जो एग्जीक्यूटिव अगले टीवी डील को लेकर बात कर रहे थे, उस कंपनी के वार्नर मीडिया से फायर होने के बाद अब एईडब्ल्यू कंपनी को मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि गाइस यहाँ पर अब टोनी खान को वार्नर मीडिया के न्यू एग्जीक्यूटिव के साथ डील करना पड़ेगा। और गाइस अगर यहाँ पर इस एग्जीक्यूटिव को टोनी खान की कंपनी कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आती गए तो गाइस पॉसिबली वार्नर मीडिया एईडब्ल्यू को टीवी डील नहीं देगी। और गाइस पॉसिबली 2023 के एंडिंग के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी को मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि वार्नर मीडिया के हायर एग्जीक्यूटिव की फायर होने के बाद अब टोनी खान की कंपनी वार्नर मीडिया के साथ कैसे डील करती है। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार क्रिस जेरिको की। वेल गाइस जैसा कि हम लोग को मालूम है आरओएच के फाइनल बैटल पर जेरिको आरओएच का वर्ल्ड टाइटल हार गई। अभी इस हफ्ते जेरिको के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर क्रिस जेरिको ने उनके वर्ल्ड टाइटल रन के प्लान को लेकर बात की गई, जहां पर जेरिको ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जब एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको और कोल्ट कबाना का मिस्ट्री मैच हुआ था, तो गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के उस मैच से पहले क्रिस जेरिको और टोनी खान आरओएच के और भी काफी सारे फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियंस के एईडब्ल्यू के शो पर अपीयर होने को लेकर बात कर रहे थे। और गाइस एक टाइम पर एईडब्ल्यू के अंदर क्रिस जेरिको आरओएच के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन पीसीओ को एईडब्ल्यू के शो पर लाने वाले थे। बट गाइस यहां पर पीसीओ के वजह से क्रिस जेरिको पीसीओ को नहीं ला पाए थे। बट गाइस इसके बाद एईडब्ल्यू कंपनी ने होमिसाइड और डेवी रिचर्ड जैसे आरओएच के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन को एईडब्ल्यू डायनामाइट पर जेरिको को चैलेंज करने के लिए कांटेक्ट किया था। बट गाइस यहां पर इन सभी रेसलर्स के बिजी शेड्यूल की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी किसी फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन को एईडब्ल्यू डायनामाइट पर डेब्यू नहीं करा पाई थी। और गाइस यहां पर इन सभी रेसलर्स के एईडब्ल्यू के ऑफर को टर्न डाउन करने के बाद फाइनली एईडब्ल्यू कंपनी कोल्ट कबाना को डायनामाइट पर लेकर आई थी। बट गाइस यहां पर जेरिको का ये कहना है कि जेरिको डेफिनेटली यहां पर उन सभी रेसलर्स को एईडब्ल्यू में फ्यूचर में देखना चाहेंगे। और गाइस यहां पर टोनी खान के उन सभी रेसलर को कांटेक्ट करने के बाद क्रिस जेरिको को इस चीज का पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं आगे चलकर पीसीओ डेवी रिचर्ड और होमोसाइड जैसे रेसलर एईडब्ल्यू रेसलिंग पर उनका डेब्यू करेंगे। वेल गाइस वैसे तो मैं एईडब्ल्यू कंपनी में डेब्यूज का बड़ा फैन नहीं हूं, बट गाइस यहां पर डेफिनेटली एक बार एईडब्ल्यू के अंदर मैं पीसीओ को जरूर देखना चाहूंगा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में सीएम पंक और रिलेट के पॉसिबल राइवलरी की। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है एईडब्ल्यू ऑल आउट पर हुए ब्रॉल के बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि 2023 के अंदर टोनी खान सीएम पंक को एईडब्ल्यू में वापस लाके एलीट और सीएम पंक की राइवलरी कराएंगे। और गाइस हाल फिलहाल में जिस तरह एलीट सीएम पंक को मॉक कर रही गए, इसके बाद इस चीज को लेकर तगड़े रूमर चल रहे गए कि सीएम पंक के इंजरी के ठीक होने के बाद एईडब्ल्यू में हमें एलीट और सीएम पंक की राइवलरी देखने को मिलेगी। बट गाइस यहीं अब एलीट और सीएम पंक के पॉसिबल राइवलरी को लेकर रेसलिंग लेजेंड जिम कॉर्नेट की तरफ से बड़ा बयान आ चुका है, जहां पर इस हफ्ते जिम कॉर्नेट के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर जिम कॉर्नेट ने इस मैच के आइडिया को टर्न डाउन कर दिया है। और गाइस यहां पर जिम कॉर्नेट का ये कहना है कि अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि एलीट और सीएम पंक के मैच के जरिए टोनी खान की कंपनी मोटे पैसे कमा पाएगी, तो गाइस जिम कॉर्नेट लोगों को ये बताना चाहते गए कि इस मैच के जरिए एईडब्ल्यू कंपनी पैसे बिल्कुल भी नहीं कराने वाली गए। क्योंकि गाइस यहां पर ये जिम कॉर्नेट का मानना है कि एलीट की पॉपुलैरिटी बहुत ही कम है। और गाइस एईडब्ल्यू के कुछ हार्डकोर फैंस के अलावा एलीट को कोई भी नहीं जानता है। और गाइस रिसेंटली एरिक ब्रिस्कॉफ के एलीट को मॉक करने के बाद अब जिम कॉर्नेट भी एलीट को मॉक कर रहे गए, जहां पर जिम
कॉर्नेट का ये कहना है इलीट के ईगो की वजह से इलीट सीएम पंक को जीतने नहीं देगी। और गाइड यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जिस तरीके से इलीट ऑपरेट करती गए उस चीज को देखकर तो सीएम पंक, इस चीज को देखकर तो जिम कॉर्नेट को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि एडब्ल्यू कंपनी इलीट और सीएम पंक के मैच को करा के कहीं से भी कोई भी पैसे कमा सकती गए। और गाइड यहाँ पर जिम कॉर्नेट ने टोनी खान को ये सजेस्ट किया है कि टोनी खान को इलीट को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि गाइड यहाँ पर अगर टोनी खान इनको कंट्रोल नहीं करते गए तो गाइड जिम कॉर्नेट को यह पूरा विश्वास है कि आने वाले साल से 2 सालों के अंदर एडब्ल्यू कंपनी बंद हो सकती है। क्योंकि गाइड यहाँ पर जिम कॉर्नेट का ये कहना है कि एडब्ल्यू कंपनी के रेटिंग ऑलरेडी डाउन होते जा रही है। और गाइड यहाँ पर अटेंडेंस और रेटिंग के लगातार डाउन होने के बाद जिम कॉर्नेट को तो नहीं लगता है कि इलीट एडब्ल्यू कंपनी को ज्यादा लंबे टाइम तक बचा पाएगी। और गाइड यहाँ पर जिम कॉर्नेट का ये मानना है कि इलीट और सीएम पंक के मैच के जरिए एडब्ल्यू कंपनी ज्यादा पैसे नहीं बना पाएगी। वेल गाइड यहाँ पर मैं जिम कॉर्नेट से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि गाइड यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर टोनी खान 6 महीनों तक इस चीज को बिल्ड करते रहेंगे तो गाइड डेफिनेटली यहाँ पर इस राइवलरी के जरिए टोनी खान बहुत ही सारे पैसे बना सकते गए। और गाइड अगर कनाडा में सीएम पंक और केनी ओमेगा का मैच होता है तो गाइड एडब्ल्यू कंपनी कोई बड़ा रिकॉर्ड भी बना सकती है। बट गाइड चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के अगले बड़े पेपर व्यू एडब्ल्यू रिवोल्यूशन की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर एडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू की तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है एडब्ल्यू का अगला पेपर व्यू एडब्ल्यू रिवोल्यूशन 5 मार्च को होने वाला है, जहां पर 5 मार्च 2023 को एडब्ल्यू सैन फ्रांसिस्को में उनका पहला पेपर व्यू करेगी। और गाइस यहीं अब इस पेपर व्यू के टिकट सेल को लेकर इस हफ्ते बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते एडब्ल्यू ने फाइनली रिवोल्यूशन के टिकट सेल को शुरू किया है। और गाइस यहाँ पर करंटली एडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू की कैपेसिटी टोनी खान की कंपनी ने मात्र 7600 रखा है, जहां पर 7680 टिकट में से एडब्ल्यू कंपनी अभी तक मात्र 54 टिकट सोल्ड आउट कर पाई है। और गाइड यहां पर अभी एडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के लिए टोनी खान की कंपनी को करीबन 2300 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है। वेल गाइड यहां पर इस टिकट सेल को देखने के बाद मैं पर्सनली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं, क्योंकि गाइड यहां पर एडब्ल्यू का ये पेपर व्यू जिस अरीना में होने वाला है उस अरीना की कैपेसिटी 16000 से 17000 तक है। और गाइड यहां पर इसीलिए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि टोनी खान की कंपनी कम से कम रिवोल्यूशन के कैपेसिटी को 13000 से 14000 तो रखेगी। बट गाइड यहाँ पर मात्र 7000 टिकट को सोल्ड आउट करना मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार आइडिया है। बट गाइड चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार विलियम रीगल की। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है विलियम रीगल फाइनली एडब्ल्यू कंपनी को लीव कर चुके हैं। और गाइस 2023 के अंदर विलियम रीगल उनके होम प्रमोशन डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापसी करेंगे। बट गाइस यहीं अब विलियम रीगल के डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न होने के बाद विलियम रीगल डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्या रोल प्ले करेंगे इसको लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइस इस हफ्ते पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि विलियम रीगल अगले साल जनवरी महीने से डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनका काम करना शुरू करेंगे। और गाइस इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर विलियम रीगल को पहले के मुकाबले भी ज्यादा पावर मिली है, क्योंकि गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में विलियम रीगल के रिटर्न होने के बाद विलियम रीगल डब्ल्यूडब्ल्यूई के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर ट्रिपल एच एरा के अंदर विलियम रीगल को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन मिली गई, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी बड़ी पोजीशन होती गई। और गाइस यहाँ पर अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि विलियम रीगल ने एडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया है, क्योंकि गाइस यहाँ पर इस बात में तो कोई भी शक नहीं गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में वाइस प्रेसिडेंट बनना एडब्ल्यू में रेसलर और कोच बनने से मुकाबले काफी बड़ी पोजीशन है। और गाइस मैं यहाँ पर विलियम रीगल की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार कार्ल एंडरसन की। वेल गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को कई बार बताया है कार्ल एंडरसन डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर होने के साथ साथ एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी नेवर ओपन वर्ल्ड चैंपियन है। और गाइस यहाँ पर ओरिजिनली एनजेपीडब्ल्यू के लास्ट मंथ हुए पेपर व्यू के ऊपर कार्ल एंडरसन एनजेपीडब्ल्यू में उनकी वापसी करके उनके इस टाइटल को डिफेंड करने वाले थे। बट गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन जूअल पेपर व्यू की वजह से एनजेपीडब्ल्यू में कार्ल एंडरसन को अपीयर होने का मौका नहीं मिला। बट गाइस यहाँ पर फाइनली अभी सप्ताह एनजेपीडब्ल्यू के अंदर कार्ल एंडरसन उनका रिटर्न करने वाले गए। और गाइस इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज हुए मंडे नाइट रॉ के ऊपर कार्ल एंडरसन डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर अपीयर नहीं हुए थे, क्योंकि गाइस यहाँ पर कार्ल एंडरसन करंटली जापान के अंदर है। और गाइस यहाँ पर कल एनजेपीडब्ल्यू के वर्ल्ड टैग लीग के फाइनल के ऊपर कार्ल एंडरसन एनजेपीडब्ल्यू के अंदर उनके आईडब्ल्यूजीपी नेवर ओपन वेट टाइटल को एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार हिको लियो के खिलाफ डिफेंड करेंगे। बट गाइस यही कार्ल एंडरसन के इस मैच के बाद अब कार्ल एंडरसन के टोक्यो डोम में अपीयर होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बहुत ही बड़ी अपडेट दे दी है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कल एनजेपीडब्ल्यू के वर्ल्ड टैग लीग फाइनल पर एंडरसन के अपीयर होने के बाद कार्ल एंडरसन डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर के सबसे बड़े पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू रेसल किंगडम पर भी काम करने वाले गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई और एनजेपीडब्ल्यू के बीच में इस चीज को लेकर ऑलरेडी बात हो चुकी है। और गाइस यहां पर सासा बैंक के टोक्यो डोम में अपीयर होने के बाद अब कार्ल एंडरसन भी टोक्यो डोम के अंदर काम करेंगे। और गाइस 4 जनवरी को एनजेपी
एनजेपीडब्ल्यू के रसल किंगडम के ऊपर कार्ल एंडरसन पॉसिबली उनके आईडब्ल्यूजीपी नेबर ओपनवेट टाइटल को डिफेंड करेंगे। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एनजेपीडब्ल्यू के इस साल का रसल किंगडम पे पर व्यू कैसा होता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, एनजेपीडब्ल्यू का रसल किंगडम वो पहला पेपर व्यू होने वाला है जिस पेपर व्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई, एईडब्ल्यू, इंपैक्ट रेसलिंग और एनजेपीडब्ल्यू चारों बड़ी कंपनी के रेसलर काम करेंगे। और गाइस डेफिनेटली यहाँ पर इस बार टोक्यो डोम के अंदर एक नई हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।